दोस्तों ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हॉट टॉपिक्स तुम्हारे सामने रखने वाला हूं जिसपे सीबीएसई लास्ट 2-3 साल से ना भर भर के सवाल पूछ रही है। अगर तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से सुन लेते हो और इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के अपनी बचे हुए टाइम में प्रिपरेशन करते हो ना, अभी तुम जिस मर्जी स्टेज पे हो, अगर तुमको अपना पास होना भी मुश्किल लग रहा है ना, तुम इन टॉपिक्स पे अच्छे से मेहनत करो, तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। 8 से 10 मिनट लूंगा तुम्हारे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार सुन के समझ के चले जाओ और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले अपन लोग फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट वाइज अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो अपनी सबसे पहले यूनिट 1 एंड यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। दोस्तों यहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल आते हैं, ध्यान से सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस एंड डायपोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायपोल्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ पे सवाल आता ही आता है दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी सवाल आता है। सर्किट एनालिसिस अच्छे से समझ के चले जाना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत हॉट टॉपिक है। उसके साथ साथ ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेरिवेशंस भी आती हैं और आपको न्यूमेरिकल्स भी फेस करने को मिलेंगे। तो आपको हर टाइप का सवाल इन 2 यूनिट से बनाना ही बनाना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई एंड एसी के हॉट टॉपिक्स। ध्यान से सुनना। तो दोस्तों सबसे पहले आता है अपना बायोट-सावर्ट लॉ और उसके बाद एम्पियर्स लॉ। इन दोनों की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर चार्जेस, टॉर्क वाले सवाल भी तुमको बनाने हैं। टॉर्क वाली थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सीरीज सर्किट जिसमें रेजोनेंस बहुत हॉट टॉपिक है दोस्तों। और यहाँ पे डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डेरिवेशंस भी आती हैं और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिट पे चलते हैं। अगले चैप्टर्स कौन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ईएम वेव्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक बहुत ऐसा यूनिट है यार जो हाई वेटेज वाला है, लेकिन अगर आप इसको टाइम दोगे ना अच्छे से तो क्वेश्चंस बड़े प्रिडिक्टेबल आते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता। तो वेटेज ज्यादा है, थोड़ी सी मेहनत भी ज्यादा मांगता है, लेकिन अगर समझ लिया अच्छे से टॉपिक को तो मार्क्स भी देके जाएगा। ईएम वेव्स आपको पता है छोटा सा ही चैप्टर है, उसमें क्या ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन ऑप्टिक्स के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इन पे बेस्ड सवाल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड सवाल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा। हाइजीन्स प्रिंसिपल आ जाता है वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस आ जाता है, यंग्स एक्सपेरिमेंट आ जाता है आपका, फिर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आ जाता है आपका। क्वेश्चंस देखो लिखा भी हुआ है कि प्रिडिक्टेबल सवाल होंगे, लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको थोड़ा सा लगता है कि यार मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेंदी चैप्टर है, मैं ये बोलूंगा। अब जाते हैं थोड़ा सा और आगे, और ये है हमारी सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट। यहां से तो मार्क्स खींचने ही खींचने हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। आप लोगों को यहां पर मार्क्स लूज आउट नहीं करने हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली रिलेशन, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पे सवाल आता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, मेकिंग इट स्कोरिंग। यहां पे आपको मार्क्स लूज आउट नहीं करने हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं बस, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एनर्जी बैंड्स, पीएन जंक्शन डायोड, फिर उसके बाद रेक्टिफायर की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और अगेन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये चैप्टर है। डायरेक्ट सवाल आते हैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर यूनिट के, इस पर्टिकुलर यूनिट के और आपके इस पर्टिकुलर यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बहुत शिद्दत से करने हैं। अगर आप लास्ट 3-4 ईयर के भी प्रीवियस ईयर लगा लोगे इन 3 यूनिट्स के, आपके सवाल देखे हुए भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत रिपीट होते हैं यूनिट से। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, केमिस्ट्री पर आते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलो भाई, अब हम लोग केमिस्ट्री के हॉट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने फिजिक्स के हॉट टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा इफ रिक्वायर्ड, नहीं तो रिवाइंड करके दोबारा से देख लें। केमिस्ट्री के हॉट टॉपिक्स मेंशन करने में मैंने हेल्प ली है अपने एक दोस्त की,
क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे को फिजिक्स और मैथ्स का तो यार एकदम सारी चीजें पता है कि कहां से सवाल आएगा, कैसे सवाल आएगा। लेकिन केमिस्ट्री के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं चैप्टर वाइज, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेन हॉफ फैक्टर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहां से आती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए नर्स्ट इक्वेशन, ये तो मेरे को भी याद है, नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। गिब्स एनर्जी, ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। फिर आते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे, यहाँ पे रेट लॉ जो ऑर्डर वाले सवाल होते हैं आई थिंक। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ यहाँ पे ग्राफ बेस्ड सवाल आते हैं जितना मेरे को याद है, तो ये भी तुम लोग अच्छे से करके जाना। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम्हारी जनरल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स, इन सब पे सवाल आते हैं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। K2Cr2O7 एंड KMNO4 बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुम लोगों को कंपाउंड्स दिख रहे हैं, इनकी प्रिपरेशन, इन पे बेस्ड सवाल भी अच्छे से बना के चले जाना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हारी VBT, CFT मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वर्नर्स थ्योरी मेरे को नहीं याद आ रही है, लेकिन VBT एंड CFT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं और यही आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न भी आपको बताता है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में क्या करना है भाई, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, SN1 SN2 की मैकेनिज्म पे बेस्ड सवाल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बचे हुए चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग मैथ्स के ऊपर आएंगे। तो यहां पर अपना एल्डिहाइड्स, फिनोल्स एंड ईथर, प्रिपरेशन मेथड्स, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स, ये अच्छे से करके जाना है। फिर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर आप लोगों के अच्छे सवाल आएंगे, हाई वेटेज टॉपिक भी है। उसके साथ साथ फिर आते हैं अमाइंस पे, प्रिपरेशन, बेसिक करेक्टर, प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, डायजोनियम सॉल्ट्स याद आ रहा है मेरे को, थोड़ा थोड़ा मेरे को याद आ रहा है। फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स पे, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर, थ्योरी हैवी है तो इजी सवाल ही आएंगे, यहां से मार्क्स आप खींच सकते हो। अब आते हैं भाई अपने सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स पे। मैथ्स में तो ऑलरेडी मैं तुमको वैसे बता भी चुका हूं कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो फटाफट से इन टॉपिक्स पे ना मेहनत करना चालू कर दें, आप लोगों को मार्क्स यहां से ही खींचने हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, 8 मार्क्स की वेटेज है। कैसे सवाल आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड सवाल आते हैं, सिमेट्रिसिटी बोलेगा पहचानने को, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन पे बेस्ड सवाल आते हैं, ग्राफिकल बेस्ड सवाल भी यहां पर आते हैं। फिर आपकी आईटीएफ में वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस पे बेस्ड सवाल पूछता है, जहां पे वो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेगा। ग्राफ बेस्ड सवाल भी आते हैं आईटीएफ के, ठीक है, डोमेन रेंज वाले सवाल भी आते हैं। फिर आते हैं अपन लोग सेकंड यूनिट अलजेब्रा, जिसमें अपने 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स के जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, वहां पे बहुत सवाल करने हैं। एडजॉइंट और इनवर्स पे सवाल आता ही आता है। उसके बाद आपका एक 5 मार्कर तो फिक्स है यहाँ से कि सॉल्व कैसे करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। उसके बाद भाई सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट और जिससे सबसे ज्यादा बच्चा डरता है यानी कि कैलकुलस। यहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, सबसे क्रूशियल यूनिट है, इसको मतलब जितना भी मेंशन करूं कम है, लेकिन करना क्या क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन पे आ जाता है 2 नंबर का सवाल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे सवाल आता ही आता है। तो यहां पर तुम लोग सवाल बना के चले जाना है इसके। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल, वर्ड प्रॉब्लम्स करके जानी है आपको। इंटीग्रेशन में देखो यार, सब्स्टिट्यूशन हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो, बाय पार्ट्स हो, हर किसी के तुमको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि देखे हुए क्वेश्चंस आ गए ना इंटीग्रेशन के तो बहुत ज्यादा राहत मिलती है एग्जाम टाइम में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की यार, अगर तुम सिर्फ पीवाईक्यूज भी लगा लोगे ना लास्ट 3-4 साल के और सैंपल पेपर अच्छा लगाओगे तो तुमको सवाल देखा हुआ ही मिल जाएगा अपने बोर्ड एग्जाम में भी। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सिलेबस बहुत ज्यादा डिलीट कर दिया है, इसलिए आसान हो गया चैप्टर। तो आपका एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको आप एरिया अंडर कर्व भी कहते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों के दोनों आसान एंड स्कोरिंग चैप्टर है। पहले 3 चैप्टर्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर आप लोगों के बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का आ सकता है, लीनियर फॉर्म का आ सकता है, होमोजीनियस वाली फॉर्म का आ सकता है, कैसा भी सवाल आ सकता है, लेकिन सब डुएबल सवाल होते हैं। ऐसा कुछ बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको बोर्ड के पेपर में नहीं दिखने वाला है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब आते हैं अपनी वेक्टर एंड 3D यूनिट पे, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बच्चों को ये पसंद भी आती है, क्योंकि इसका बेसिक आप लोगों ने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होता है थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनकी एप्लीकेशन पे बेस्ड,
सवाल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिखाया जाता है। प्रोजेक्शन वाले जो सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। फिर 3D ज्योमेट्री में कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस आता ही आता है सवाल, एंगल बिटवीन लाइंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला सवाल। ये सारे के सारे सवाल एकदम हॉट सवाल है और आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं और इजी है। एक बारी अगर आप इनके 2-3 सवाल कर लोगे ना तो आपसे सवाल बनेगा ही बनेगा इन टॉपिक्स पे। और अगेन गुड वेटेज है, स्कोरिंग है, इसलिए इस पे मेहनत कर लेना। उसके बाद आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, अगेन मुफ्त के मार्क्स हैं दोस्तों। ये अभी लास्ट 2 साल से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने लगे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी वो चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखना, अभी भी ये आसान यूनिट ही है। आपको यहाँ पे ग्राफिकल बेस्ड सवाल भी पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा थ्योरी यार इसकी 2 पेजों की है, अगर आप सिर्फ वन शॉट देख लोगे मेरा 50 मिनट का, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। फिर प्रोबेबिलिटी, अगेन हॉट टॉपिक और मेहनत मांगता है ये चैप्टर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड सवाल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड सवाल, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड सवाल एंड उसके बाद आपकी बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से आना तय है आप लोगों का। तो लास्ट 3-4 साल के सवाल कर लेना प्रोबेबिलिटी का, थोड़ा सा आसान लगेगा चैप्टर। और प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन ऐसा एक चैप्टर है, ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जिसमें आपको एंड मूवमेंट तक ना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। कोई भी नया सवाल लगता दिखता है लगाते चले जाओ, क्योंकि इसमें कहीं से भी कैसा भी सवाल आ सकता है। हो सकता है कि एक नया सवाल आप लोग एग्जाम में एनकाउंटर कर लो, तो जितने ज्यादा सवालों की आपने प्रैक्टिस करी होगी ना, उतना दिमाग आपका ज्यादा खुला होगा, उतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बेटर होगी, तो आपको फिर 3-4 अप्रोचेस दिखेंगे उस नए सवाल के अराउंड। तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। आई एम डेड श्योर आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, मैथ्स के पर्सपेक्टिव से कोई चैप्टर में फंस रहे हो तो मेरे को बताओ, मैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा लूंगा। किसी चैप्टर के पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज करने हैं तो मेरे को बताओ। मैथ्स का सिलेबस तुमने अभी तक नहीं खत्म किया है, लेकिन आई थिंक 15-20 दिन में कर लोगे, तो उसके बाद मैं एक बढ़िया सी सीरीज लाने वाला हूं जहां पे मैं टॉप 100, टॉप 250 पूरे के पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और ऐसा मैं लाइव में चालू करने की सोच रहा हूं। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।